मैं कोरोना काल की बात बता रही हूँ। उस टाइम मैं दिल्ली से तो अपने होम टाउन अयोध्या जा रही थी। बहू को बच्चा पैदा हुआ था, डिलीवरी थी, तो मैं उसमें आई थी। उसके बाद मैं वापस जा रही थी। जब ट्रेन में चढ़ी तो ऐसे मेरा दिल कांप गया। उसमें सिर्फ दो लेडीज थी, जिनका मुझे देखते ही बिल्कुल पारा चढ़ गया। पता नहीं कैसी औरतें थी, पल्लोदारी करती थी, लेबर टाइप की थी। तो एक तो थोड़ी सीधी थी, एक बहुत बदतमीज और रखड़ थी। उस टाइम मेरा दिमाग इतना खराब, मैं अपनी सीट पे बैठी, जो उनकी सीट से कम 4-5 सीट पीछे था। मैं बैठी, लेकिन वहाँ कोई नहीं। अब मुझे डर भी लगने लगा। मैंने अंदर ऊपर से तो स्वेटर डाला था, चेन डाल रखी थी, रिंग डाल रखी थी, और मतलब मैं डर रही थी। ये रिंग भी था। मैं डर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो, पता नहीं कोई चढ़े इस ट्रेन में, फिर क्या हो भगवान जाने। हम 3 लोग क्या कर पाते। बहुत परेशान थे। फिर मैंने सोचा, एक से भले दो, दो से भले 3, मैं भी क्यों ना अपने बर्थ से जाके उन्हीं के आसपास बैठ जाऊं। जब कोई है ही नहीं तो बर्थ किसका। तो मैं जाके उनके सीट के सामने वाले पे बैठ गई। जब मैं वहाँ सामने वाले पे बैठ गई तो पता नहीं उनको क्या महसूस हुआ, वो मुझे गालियाँ देने लगी। कह रही हैं कि पता नहीं कौन है। वो समझ रही थी कोई चोरनी है, जो मतलब लूटने के उससे आगे, भगवान जाने वो कौन सा खजाना लेके चली थी। रास्ते भर मतलब बहुत दूर तक वो मुझे गालियां देती रही। मैं समझ रही थी, लेकिन मैं कर क्या सकती थी। अगर कोई बुरा वक्त आता तो चाहे वही मेरा सहारा बनती, चाहे मैं उनका सहारा बनती। इसलिए मैं बर्दाश्त करती रही। इतनी बदतमीजी, मतलब थी तो वो दिल्ली जैसे शहर में रहने वाली, लेकिन थी, क्या बताऊं उनको, बदतमीज, जाहिल, गंवार। ठीक है। एक तो जो बड़ी बहन थी, वो कम से कम रही होगी 65 की, और जो 60 की थी वो बहुत बदतमीज थी, बहुत ही ज्यादा। खूब लंबी सी, खूब काली सी। भगवान ने जैसे उसको बदसूरत बनाया था, वैसे उसके अंदर भी सब जल काले भरे थे। बड़ी वाली नहीं बोल रही थी, लेकिन छोटी वाली बहुत कुछ बोल रही थी। वो उससे भी हाथ में भराती थी। फिर वो अपने बेटी से बात करी तो बेटी को भी बताया, ठीक है, कि पता नहीं कौन आ गई, ऐसा वैसा। मैंने अपने मन में सोचा, इनको भगवान का शुक्र मनाना चाहिए कि हम 2 से 3 हो गए। ठीक है। अब मैं तो डरी। फिर 2 आदमी बहुत दूर मेरे से, मतलब, लेकिन हाँ सामने दिख रहे, 2 मर्द आ गए। मैंने सोचा भगवान यही कोई कांड न कर दें, पता नहीं कैसे लोग हों। तो जब वो गाली दे रही थी तो मैं उठ के थोड़ा और पीछे चली गई कि पता नहीं झगड़ा कर ले, मारपीट कर ले। ठीक है। तो इसलिए मैं और पीछे चली गई, लेकिन पीछे भी मुझे डर लग रहा था। फिर मैं थोड़ा और आगे आ गई, उस सीट को छोड़ के, उनके सामने नहीं, लेकिन उनके पीछे वाली सीट पे सामने आ गई कि कुछ हो तो हम 3 तो रहे। चलो एक गाली दे रही, देने दो, मेरे कौन सा चिपक रहा है। बहुत बर्दाश्त करते हुए मैं पूरे रास्ते आती, मतलब रास्ता कटता रहा दिल्ली से, और अयोध्या पूरी रात बीत जाती है, सुबह हो जाता पहुँचते पहुँचते। फिर ये मैं 2 ब्लैंकेट लाई थी, हल्के हल्के 2 ब्लैंकेट लाई थी। दिसंबर का महीना था, ठंड बहुत था। ठीक है। तो बहुत ठंड थी, बहुत ही अधिक ठंड। और ये लोग क्या लाई थी, एक एक शॉल। ठीक है। जो पहले ओढ़ी थी, फिर वही ओढ़ के लेट गई। अब बैठने से तो चाहे कम ठंड लगे, लेटने से, लेकिन जब दिसंबर की सर्दी तो ठंड तो लगेगी। तो फिर ये मेरे पास आई, वही काली वाली औरत जो मुझे गालियां दे रही थी। कह रही कि हे बहन सुनो। मैं कहा हाँ बोलो। करे एक कंबल मुझे दे दो, बहुत ठंड लग रही है। मतलब अपने को बताई कि मेरी जो हालत है, मतलब गंदी सी, अपने को गाली दे के। ठीक है। और बोली कि बिल्कुल हालत खराब है, मन कर रहा कि ट्रेन में आग लगा दूं और ताप लूं, ऐसा मन हो रहा मेरा। मैंने कहा बहन देखो बहुत ठंड है, और मैं अगर एक ब्लैंकेट दे देती हूँ आपको तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। ठीक है। मैंने अपने लिए लाया। अगर वो अच्छे से मेरे साथ बिहेव करती तो भले मुझे ठंड लगती, एक शॉल ओढ़ लेती, एक ब्लैंकेट ओढ़ लेती, और मैं उसको दे देती। लेकिन उसने मेरे
को रास्ते भर गालियां दी, रास्ते भर भर भर, और इतनी गंदी गालियां कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, एकदम जाहिल गमार वाली। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं बहन, मैं अपने लिए लाई हूँ, आपको पता होना चाहिए था कि दिसंबर की ठंडी है, अभी थोड़ी देर ट्रेन चलेगी, उसके बाद तो ठंड लगेगा, आप दिन में आए हो, चलो कम ठंड था, शॉल में चल गया, स्वेटर में चल गया, रात के लिए तो सोच के। तो कह रहे हाँ मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, तो वो बड़ी वाली तो नहीं बोल रही थी, लेकिन छोटी वाली अब मेरे मार चपकने लगी। ठीक है, दे दे बहन एक कंबल दे दे। मैं कहा नहीं दे रही मैं, ठीक है, अब मैं नहीं दे रही। और ऐसे गंदी सी लगती थी कि मतलब अब आपको मैं क्या बताऊं। फिर पहने तो उसने चूड़ीदार और कुर्ता था, चूड़ीदार पजामा और कुर्ता पहन रखी थी और शॉल ओढ़ रखी थी, तो लेकिन मतलब उसकी शक्ल ही उसको गंदी बता रही थी, और उसके अंदर की जो भावनाएं व्यक्त कर रही थी, बदतमीजियां कर रही थी, और गंदा था। फिर जब पास में लखनऊ आ गया, और तब वो सुबह मेरे से बात करी, कह रही बहन जी माफ़ कर देना, मैं तुम्हें चोर समझ रही थी, ठीक है, इसलिए मैं समझ रही थी कि शायद तुम, मैं कहा खजाना लेके चली थी क्या, कि नहीं शादी में तो जा रही हूँ तो कुछ तो था ही मेरे पास, ठीक है, इसलिए मुझे लग रहा था कि आप चोर हो। मैंने कहा कैसे, इतने इतने बड़े 2 बैग लेके चोर चलेगा, ये भाग भी ना पाए, आपने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, मैं आपको माफ़ नहीं कर सकती। ठीक है, और फिर मैंने अपना जब फैज़ाबाद आया, मैं रिलैक्स होके पीछे बैठ गई, पूरे रास्ते वही 5 लोग, कोई और नहीं। भगवान का शुक्र है कि मैं अच्छी जर्नी और सेफ जर्नी करी।